हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ज्यामिति से संबंधित मीन्स मैथ से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन और टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के एग्जाम सीटीईटी या एमपीटीटी या अन्य राज्यों के टीटी में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सर्वप्रथम मिलता रहे। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो भी भाई अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और हम भी जो आप अच्छे कंटेंट हैं वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। और जो लोग इससे अवगत नहीं हैं उनको भी वो लोग अवगत कराएं भाई। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के। क्या है, समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, इसके पिछली जो वीडियो में कराया था उसमें आपका था आयत और वर्ग के ऊपर कराया था। अब इसमें समचतुर्भुज पर आधारित है। देखिए, आप लोग के सीटीईटी में कम से कम इसी से ही क्वेश्चन 2 से 4 नंबर पूछे जाते हैं, इसी से ही जो ज्यामिति आपका है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, समचतुर्भुज देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद में समलंब, फिर उसके बाद में जो भी है वृत्त, आयत जो बचेगा उसको भी करा देंगे धीरे धीरे। लेकिन आप लोग भाई अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब इसमें देखिए समचतुर्भुज के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक, आप लोग अपने मतलब नोट्स या जो भी लिए होंगे उसमें आप लोग बनाएंगे कि जिसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को मीन्स ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या है, एक दूसरे को समकोण मीन्स 90 अंश पर काटते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। मीन्स इसका मान 90 अंश, इसका मान 90 अंश, इसका मान 90 अंश और इसका मान 90 अंश होता है। ठीक, तो ये होता है समचतुर्भुज के जो पहचानने का तरीका। ठीक, अब क्या है, उसके ऊपर सूत्र है कुछ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल मीन्स इसका गुणनफल और इसका गुणनफल अपान 2 मीन्स बटे 2 होता है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है भुजा गुणे 4। ये लोग आप ये सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे सर्वप्रथम, तभी आप लोग सवाल अच्छे से लगा पाएंगे और इसको कंठस्थ कर लेंगे। ठीक, अब तीसरा, विकर्ण पर बने वर्गों का योग। विकर्ण पर बने जो इस पे वर्ग बनेंगे उनका योग क्या होता है, भुजा स्क्वायर गुणे 4 होता है, आपका ये सूत्र होता है। ठीक, ये भी आप लोग कंठस्थ कर लेंगे और सवाल बहुत आसानी से इस पे लगेगा आपका। ठीक, चलिए अब आते हैं सवाल पे, क्वेश्चन जो इस पे हैं उस पे आते हैं। क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोगों को क्षेत्रफल का सूत्र अभी अभी आप लोग देखे हैं कि जो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल अपान 2 होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सर्वप्रथम दोनों विकर्णों का गुणनफल निकालेंगे। तो 16, पहला विकर्ण है 16, चूंकि ये विकर्ण क्रमशः 16 और गुणे 12 और क्या है अपान 2, ये क्या होता है, सूत्र होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल अपान 2 होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 छक 12, तो 16 छक्का 96 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, चूंकि यहाँ पे सब जो वो दिया गया हमारा मात्रक है सब सेंटीमीटर में ही दिया गया है। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल का सूत्र आ गया समचतुर्भुज का। ठीक, ऐसे सवाल, ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे सवाल लगभग पूछे जाते हैं वहाँ पे। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या अगला क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए, परिमाप का सूत्र क्या होता है आपका, भुजा गुणे 4 होता है। ठीक, भुजा गुणे 4 होता है। अब हमको सर्वप्रथम पहले भुजा जब जान जाएंगे, हम पता लगेगा हमको, तभी तो हम भाई परिमाप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो सर्वप्रथम करेंगे क्या कि पहले हम लोग भुजा निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। चूंकि परिमाप बराबर होता है क्या है, भुजा गुणे 4 होता है आपका। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या निकालेंगे, पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र होता है आप लोगों को 3rd नंबर पे लिखा गया है, विकर्णों पर बने वर्गों का योग इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर गुणे 4 होता है। आप लोगों को 3rd नंबर पर है, आप लोग देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए उसको। देखिए, ये आपका सूत्र जो है ये है, विकर्णों पर बने वर्गों का योग इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर गुणे 4 होता है। आप लोग इसको इसी सूत्र को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं।
तो इसमें क्या है दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे, विकर्णों पर बने वर्गों का योग। तो विकर्णों पर बने वर्गों का मीन्स इनका योग लगाएंगे, ठीक। तो इसका जो योग का सूत्र लगाएंगे अपान 2 होता है। तो विकर्णों पर बने वर्गों का योग अपान 2 का होल स्क्वायर, वर्ग मीन्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 30/2, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 एकम 2 20 दूना 40, 2 एकम 2 15 दूना 30 हो गया। तो आपका आ गया 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका 4 गुणे भुजा स्क्वायर होगा, ठीक। 4 गुणे भुजा स्क्वायर आपका भी है, ठीक। अब इसको अब देख लेते हैं कैसे आगे सॉल्व करना, ठीक। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे आराम से, ठीक। तो आपका कितना उधर आया था 20 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर आया था आपका, और इक्वल टू कितना हुआ था उधर 4 गुणे भुजा स्क्वायर हुआ था। तो 20 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर, तो 20 भी सही है, आपका हो जाएगा 400 और प्लस 15 का स्क्वायर 225 आपका हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और ये कितना है 4 और गुणे भुजा स्क्वायर हो गया आपका, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, भुजा निकालेंगे, क्योंकि भुजा निकालेंगे तभी हमारा परिमाप निकलेगा। तो 400 और 225 कितना हो जाएगा आपका 625 इक्वल टू आपका होगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक। अब हमको भुजा निकालना है, मीन्स ये निकालना है। और 4 इधर किस में दिया गया है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, क्योंकि इधर जो संख्या दी होती है उसका उल्टा इधर तुरंत हो जाता है, जाएगी अगर संख्या तो अब देखिए कितना था 625 इजिकल टू 4 गुणे भुजा आपका आया था उसमें, ठीक। तो अब चूंकि भुजा स्क्वायर आया था, अब इसको क्या हमको भुजा स्क्वायर निकालना है, तो 625/4 कर देंगे, इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये 625 किसका वर्गमूल है भाई, तो ये है 25 का वर्गमूल, आपका 25 का वर्गमूल है, तो ये होगा 25/2 होगा, 2 दूनी 4। अब ये आपका कितना निकला है, भुजा इक्वल टू जो आपका निकल आया वो निकल आया 25/2 हो गया। चूंकि भुजा स्क्वायर यहाँ पे था, तो अगर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। और अंडर रूट वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल जो होता है 25 और 4 का जो होता है 2। तो आपका टोटल कितना आ गया, भुजा इक्वल टू आपका आ गया 25/2 हो गया, ठीक। अब हमको भुजा क्या है प्राप्त हो गई, हमको भुजा। अब हमको परिमाप निकालने के लिए आसानी से हम लोग परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, आपका सूत्र जो होता है 4 गुणे भुजा होता है, ठीक। और भुजा हमारी कितनी आई थी 25/4 आई थी, 4 गुणे 25/4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, ये 4 से 4 कट गया, तो आपका कितना आ गया 25 आ गया, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपका कितना आ गया परिमाप 25 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल लगभग पूछे जाते हैं। ये थोड़ा घुमाने वाला सवाल था, लेकिन CTET में लगभग ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि तो आपका थोड़ा दिमाग वहाँ पे माइंड चेक किया जाता है आप लोगों का, ठीक। तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों के। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखते हैं क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है, ठीक। अब इसको भी आप लोगों को आसानी से देखना है। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें चूंकि दिया हुआ है कि जो विकर्णों पर वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो दिया है ये कितना दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें भी हम सूत्र वही वाला लगा देंगे, तीसरा वाला जो होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें 400 ये दिया ही हुआ है, और क्या निकालना हम लोग को भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा स्क्वायर बटा क्या कर देंगे गुणे 4 होता है। तो अब भुजा स्क्वायर हम लोग को ज्ञात करना है, तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 400/4। अब इसको हल कर लेंगे, 4 एकम 4, ये हो गया 100 आपका हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तुरंत हम लोग भुजा ज्ञात करें, तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100, उधर हुआ था भुजा स्क्वायर इक्वल टू, अब भुजा इक्वल टू हो जाएगा
10 हो जाएगा डायरेक्ट, चूंकि अगर ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा आपका तुरंत, तो भुजा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक, अब मीटर कैसे आ गया, चूंकि यहाँ पे वर्ग मीटर दिया हुआ है, मात्रक जो आपका मीटर में दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल लगभग लगभग आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आपका है समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। ये भी टॉपिक आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके भाई पूछे ही पूछे जाते हैं समलंब चतुर्भुज। तो देखिए ये चतुर्भुज क्या होता है, ये चतुर्भुज में ये होता है कि इसमें जो चतुर्भुज की आमने सामने की केवल दो भुजाएं, आमने सामने की केवल दो भुजाएं जो होती हैं वही क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे ऐसे समलंब चतुर्भुज आपका बनता है। ठीक, समलंब चतुर्भुज आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लेंगे, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, ए बी सी डी ये। ठीक, तो ये आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होती है कि आमने सामने, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, बराबर नहीं समांतर, आप लोग ध्यान देंगे, ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि केवल कोई दो ही भुजा समांतर होगी आमने सामने की, यह नहीं कि चारों भुजाएं समांतर हो जाएंगी। तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, तो यही आपका क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। अब समलंब का क्षेत्रफल आप लोग देख लीजिए, होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मीन्स जो समांतर भुजा होगी उसका योग करेंगे और फिर उनके बीच की दूरी निकालेंगे। मीन्स जैसे ये भुजा समांतर है इसके, तो पहले इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे, फिर इनके बीच की जो दूरी होती है उनको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे। समलंब चतुर्भुज आप लोगों के समझ में आपका ऐसे बनता है, ऐसे ये होता है समलंब चतुर्भुज आपका होता है, देखिएगा। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, समलंब चतुर्भुज हो गया। तो अब इसमें ये आपका क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी होती है, ये बी सी डी। ठीक, चलिए अब आते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं आप लोगों के। क्या है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, 18 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को, इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं, तो वहाँ पे इसका सूत्र जो होता है क्षेत्रफल का वो क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी होता है। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी होती है। ठीक, तो अब इसका योग कर लेंगे और इसका योग कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, उनकी भुजाएं हैं और दूरी कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करें, 20 और 25 कितना होता है आपका, 45 है। तो 1/2 क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 1/2 45 और गुणे 18। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 9 18 हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, 9 5 45 के 5 और 9 चौक 36 और 4 40, आपका आ गया 405 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इतना मतलब बहुत आसानी से आप लोगों को लगा, बहुत छोटा सवाल है और आप लोगों को मैं ऐसे बता दूंगा कि आप लोगों को ज्यामिति में जो मिलना है 2 से 4 नंबर आते हैं उसमें, सीटीईटी में या अन्य एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आप लोग ज्यामिति को बिल्कुल अपने दिमाग में कंठस्थ कर लें, कभी भूलेंगे ही नहीं, मतलब कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ऐसे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बस ये क्या है कि जितना मेहनत मैं आप लोगों के प्रति कर रहा हूँ उससे थोड़ा कम भी करेंगे आप लोग तो भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन मेहनत भाई आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक, तो आप लोग गणित में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक, तो आप लोगों का सूत्र क्या होता है, इसका जो समलंब का होता है वो होता है 1/2, क्या होता है 1/2 और इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी होती है। ठीक, तो आप लोग ये सूत्र याद रखेंगे, इसी पे आधारित सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, आप लोग अब देखिए। एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 550 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हो, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। अब देखिए सूत्र आपका होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे क्या होता है,
इनके बीच की दूरी होती है। अब आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट, आपको दूरी कैलकुलेट करनी में दूरी निकालनी है और इसका मान भी दिया हुआ है, ये तो है ही, और जो क्षेत्रफल का वो मान होता है वो भी आपको दे दिया गया है, 550 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो आप लोगों को निकालना क्या है, दूरी निकालनी है। ठीक, ऐसे ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा एग्जाम में आप लोगों को हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों को वहाँ पे जाएंगे जब देने। ठीक, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें चूंकि हम लोग को दिया है 50, ये दिया है 550, चूंकि क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब सूत्र 1/2 गुणे उनकी भुजाओं का योग मीन्स 30 और 28 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आपका हो जाएगा 58 हो जाएगा। और दूरी हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो इसको सॉल्व करें तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18, तो आपका आ गया ये 29 आ गया। अब इधर बचा 29 गुणे दूरी इजकल टू 55, 550 बचा आपका। ठीक, 29 गुणे दूरी इजकल टू आपका कितना हो गया, 550 हो गया। अब इसको लिख लेंगे आप लोग, देख ले, देखिए तो 29 गुणे दूरी इजकल टू कितना हो गया, 550। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, दूरी, तो दूरी कैलकुलेट कर लेंगे भाई। दूरी इजकल टू आपका हो जाएगा 550/29 हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग इसको आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। 550 जो आपका दिया हुआ है, 550 नहीं आपका 580 है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करने में थोड़ा गलती हो गई है। तो ये आपका कितना दिया है, 580 दिया हुआ। ठीक, आप लोग सही कर लेंगे, तो आप लोग फिर से समझ लेंगे इसको। ये दिया है एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर, 50 नहीं 80 है, वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हों तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिर से आप लोग समझ लेंगे। तो इसमें क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया गया, हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। और इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे उनकी बीच की दूरी का योग, दूरी वो मतलब उनकी भुजाओं का योग, और गुणे क्या होता है, दूरी होता है। ठीक, तो अब हम लोगों को क्षेत्रफल भी दे दिया गया है, योग भी भुजाओं का दे दिया गया है, दूरी हम लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो क्षेत्रफल आपका दिया है ये आपका है 580, 550 नहीं, थोड़ा आप लोग को मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में, ये 580 होगा। तो अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 580 रख देंगे क्षेत्रफल के स्थान पे और इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और दूरी क्या हो जाएगी आपकी 28 और प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगी 58 हो जाएगी, और गुणे दूरी आपकी हो जाएगी। ये भुजाओं का योग है, दूरी नहीं है, भुजाओं का योग 58 आपका है। दूरी तो आप लोगों को कैलकुलेट ही करनी है। तो अब चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो अब हल करेंगे तो इसमें हो जाएगा, देखिए इधर जो बटे मीन्स इधर जो भाग में है, इधर जाएगा आपका बराबर के इधर में जाएगा, इक्वल टू के इधर में, तो आपका गुणा में हो जाएगा। और इधर जो गुणा में है अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, देख लीजिए पक्षांतर विधि भी। अब देखिए 580 दिया हुआ है इधर, तो अब इधर चूंकि 1/2 गुणे 58 था, और दूरी को क्या मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, मान लेते हैं वैसे, मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दूरी ही लिख लीजिए। तो अब देखिए ये चूंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको देख लीजिए, तो 580, 580, अब इधर कितना बचा, 1/2 गुणे दूरी, और कितना बचा था 58, तो 58 चूंकि इधर मल्टीप्लाई में था इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, किस में हो जाएगा, डिवाइडेशन में हो जाएगा, डिवाइड मीन्स भाग में हो जाएगा। तो 58 एकम 58 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 10 होगा। अब चूंकि 1/2 इधर जो है ये मतलब भाग में दिया हुआ है, तो इधर अगर इधर लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो कितना हमारा आया था दूरी, अब हमको निकालनी, तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि 58 हम लोग निकालते तो कितना आया था, 10 आया था, और 1/2 इधर था 1/2, तो इधर गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चूंकि इधर भाग में था तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपका 10 दूना 20, आपका जो दूरी आ गया ये आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, इसको फिर से एक बार आप लोग समझ लेंगे। एक समलंब का क्षेत्रफल 580 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, 50 नहीं आपका 80 है। ठीक, आप लोग इसको समझ लेंगे, 580 है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए सूत्र जो आपका होता है, देख लीजिए एक बार फिर से सूत्र आप लोग, सूत्र आपका होता है, ये होता है एक समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो आप लोगों को दूरी कैलकुलेट करनी है, समांतर भुजाओं का योग भी दे दिया गया है, क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। तो आप लोग क्या करना है, पक्षांतर करके आप लोगों को दूरी कैलकुलेट कर लेनी है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए आप लोग।
क्या है क्वेश्चन, हाँ देखिए। तो अब इसमें 550 दिया गया है, लेकिन ये 580 है आपका, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 1/2 क्षेत्रफल का जो मान है ये कितना है, 580 दिया हुआ है। तो 580 इक्वल टू 1/2, और ये भुजाओं का योग क्या हो जाएगा आपका, 58 हो जाएगा, और आपकी हो जाएगी दूरी हो जाएगी। अब इधर चूंकि 58 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, 580/58 और इक्वल टू क्या है, 1/2 गुणे दूरी हो जाएगी। तो ये आपका 58 से 58 एकम 58 आपका आ गया 10 आ गया, ठीक। तो 1/2, अब दूरी चूंकि हमको कैलकुलेट, दूरी इक्वल टू हो जाएगी आपकी 10 इधर बचा था और इधर कितना था, 1/2 था। तो इधर इधर 1/2 था, 1/2 था, लेकिन इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या था, मतलब इधर क्या था, डिवाइडेशन में था, भाग में था। तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 दूना 20, आपका उत्तर आ गया 20 सेंटीमीटर। आपकी जो दूरी होगी, इनके बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर इनके बीच की क्या होगी, दूरी होगी। आप लोग इसको सही कर लेंगे, ये 580 है, ठीक। मिसप्रिंट हो गया था तो टाइप करने में। तो 20 सेंटीमीटर इनके बीच की आपकी दूरी हो जाएगी, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अब जो मैं आप लोगों को आज वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, ये मुझे आशा है कि आप लोगों को अधिक से अधिक पसंद आई होगी, और आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि भाई हमारा भी हौसला बढ़ सके और हम आप लोगों को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकूँ। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।